प्रमं प्रधानं संविधानमेकं राष्ट्रस्य एका विधिपूर्णग्रन्था विधि न्याय कार्य विधाया प्रधाना तीसरा सदा कार्यरता तथैव। आइए मेरी भारत माँ का ये परम प्रधान है। परमं प्रधानम संविधानमेकं राष्ट्रस्य एका विधिपूर्ण ग्रंथा। हमारे राष्ट्र भारत का एक ही परम प्रधान ग्रंथ है, एक ही परम प्रधान ग्रंथ है। और कौन सा है? राष्ट्रस्य एका विधिपूर्ण ग्रंथा। और मेरी भारत माँ का यूं तो सब धर्मों के लिए जगह है। 18 पुराण हो, बाइबिल हो, कुरान हो, गुरु गोविंद साहिब का ग्रंथ है, सबके लिए मेरी भारत माँ इतना विशाल हृदय है, सबको रखा गया है उसमें। इसमें सबके लिए बराबर न्याय किया गया है। लेकिन परम प्रधान ग्रंथ है मेरे माँ का, मेरे भारत देश का। और वो परम प्रधान ग्रंथ क्या है? राष्ट्र से एका विधिपूर्ण ग्रंथा। और वो संविधान है, क्योंकि इस संविधान के में सबके लिए एक जगह है। उनके लिए भी बोला गया है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26 फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बनाया गया सबके लिए। और आगे क्या है? राष्ट्रीय एका विधिपूर्ण ग्रंथा, जो कि क्या है? विधि विधान से पूर्ण प्रमुख ग्रंथ है। और वो है भारतीय संविधान। सबकी तरफ इसकी नजर, हर धर्म, हर जाति, हर लिंग, हर कम्युनिटी को न्याय देता है। और जब कोई नहीं मानता है तो जिस तरीके से घर का मुखिया होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर दिखाता है, सीधे जेल। और फिर उसी दरवाजे से परसों हमारे मित्र आए थे असवाल जी, हजारों बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। तो उन्होंने कहा अच्छा ज्ञान आप रखिए, सब ज्ञान रखिए, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, विष्णु सब रखिए, लेकिन संविधान का भी रखिए। और कहीं आप यदि किसी कारणवश यदि आप जेल चले गए तो फिर कोई ग्रंथ आपके लिए नहीं आने वाला। ये भारत माँ का जिस ग्रंथ की हम बात करें, श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये परम प्रधान ग्रंथ, इसके फैसले चलेंगे। फिर धार्मिक फैसला नहीं चलेगा, क्योंकि मेरी भारत माँ बिल्कुल कुछ नहीं देखती है। वो कौन है, क्या है, कुछ नहीं, आदमी है, पुरुष है, सीधा सुनती है फैसला। बिल्कुल जैसे माँ होती है ऐसे बदन पे हाथ लगाती है, पता लगा देती मेरा बेटा है कि नहीं। जिस माँ ने जन्म दिया हो वो हाथ लगाते पहचान लेती कि मेरा बेटा है कि नहीं। ऐसे मेरा भारत माँ का संविधान है, ये दूर से पकड़ लेता है कि किसने गलती किया नहीं। और ऐसा होता नहीं है। जब कोर्ट में खड़ा कर दिया जाएगा, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी घूस भी खाता है, लेकिन जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के आगे निश्चित नकेल कस दी जाएगी, माफी भी मांगेगा। ये भारत माँ, संजय दत्त ने कई फिल्में बनाई नकली, लेकिन जब अंदर गया कानून में तो बोला मेरी माँ, भारत माँ। रोल तो मैंने 200 फिल्मों में किया, नकली रोल बहुत किया था अगले ने, जेल का, डाकू का, लेकिन असली जब भारत माँ के शिकंजे में गया, बोले भारत माँ तुम में इतनी ताकत है। जज ने 3 दिन का पेरोल दे दिया। लगा कहाँ पहुंचा, बोलो मेरी भारत माँ तू तो इतनी विशाल है, तू तो असली है। अभी अरविंद केजरीवाल का केस देख लो, कोई नहीं मेरे भाई, ये संविधान है, इसने छोड़ा। बोलो मेरी भारत माँ तेरे से बढ़ के कुछ नहीं। गलतफहमी मत पालिए कि आप इससे बड़े हो गए, मान गए आपकी पोस्ट बड़ी है। हालांकि मेरी माँ ने फिर भी तय किया है राष्ट्रपति के लिए और गवर्नर के लिए इसमें व्यवस्था है कि जब वो पद पर होंगे तब उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से माँ होती है, माँ किसी बच्चे को आधा गिलास दूध दे रही, किसी को फुल दे रही। अब बहू बोल रही है कि तुम्हारी माँ बड़ी गंदी है क्योंकि वो मेरे बेटे कम दूध दे रही, दूसरी ज्यादा दे रही। माँ का लॉजिक ये कि थोड़े कमजोर है, थोड़ा इसको दे दो ज्यादा, पर वो समझ ले रहे हो बराबर देना चाहिए, क्योंकि ये भी नाती है वो भी नाती है। अरे भैया पति समझा रहा, पति जानता है अपनी माँ को, फिर भी सुन रहा, एलिगेशन लगा रही। ऐसे मेरी भारत माँ के संविधान पे कई बार लोग आगे बढ़े, लेकिन जब माँ ने अपना फैसला सुनाया, जा बेटा माफी मांग, और इस माँ का हृदय इतना विशाल है कि माफ भी कर देती है। आर्टिकल 21 में व्यवस्था है,
जो जेल में है उसके लिए भी बोला गया पूरा ख्याल रखना है भाई, ये जेल में मरना नहीं चाहिए। 20 आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है, जेलर लगे, पुलिस लगी है, यदि आप बीमार है आर्टिकल 21 लाइफ टू लीव बोला गया, वो हॉस्पिटल ले जाना होगा, चेकअप होगा, प्रॉपर उसका ध्यान रखना होगा। जेल में भी सुरक्षित रहना चाहिए, वो अपराधी है लेकिन मेरा बेटा है, संविधान कहते हो मेरा पुत्र है, उसको भी पूरा न्याय देती है मेरी माँ। इतना विशाल, इतना विधि न्याय कार्य विधाय प्रधाना तीसरा सदा कार्यरता तथैव। और क्या है इस भारत मां के संविधान के अंतर्गत कार्य विधाय प्रधाना, 3 तंत्र काम करते हैं हमारे, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की प्रधानता वाला है मेरा देश, विधि से चलता है मेरा देश और रूल ऑफ रेगुलेशन से चलता है कंट्री। हर नागरिक के लिए रूल है भैया। बीवी है तो क्या हुआ, बीवी है और हस्बैंड है तो क्या हुआ, वो गुलाम नहीं है आपका कि जो मर्जी फॉलो करेगी। प्राइवेसी ऑफ आर्टिकल 21 ये फंडामेंटल राइट है। वो बोले मुझे बात नहीं करना आपसे, फिर बार बार बोलो यू आर माई वाइफ, यू आर माई हस्बैंड, तो हस्बैंड है भैया, नौकर नहीं है, बीवी है, गुलाम नहीं है। आर्टिकल 21 आपको आजादी देता है, प्राइवेसी ऑफ लाइफ बोलते इसके लिए। आप जैसे कभी कभी नहीं बोलते जाओ नहीं यार क्यों खोपड़ी खा रहे हो, फिर समझ जाओ, रुकिए आप और फिर लड़ो, फिर बोले अभी मूड नहीं है ना, और फिर बोलो नहीं जी कहानी सुनाओ मायके की, वो नहीं है मूड, रुकिए। यदि आप धैर्य रखते हैं क्योंकि प्राइवेसी ऑफ लाइफ है, आर्टिकल 20 में बोला गया, इसको पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड, इससे कोई मतलब नहीं है। बेटा बेटा है, वो बोले मुझे नहीं करनी शादी, नहीं करनी लेकिन जब वो फ्यूरियस हो जाते कभी कभी, आप समझो अपनी प्राइवेसी लाइफ की इस्तेमाल कर रहा, बेटा है तो क्या हुआ, हर बात आपकी तो मानेगा नहीं, उसको भी आर्टिकल 21 में बोला गया प्राइवेसी ऑफ लाइफ है, उसका निजी फैसला है, इंटरफियर मत करो, वो कर रहे तो रुकिए धीरे से।